वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात यौम इस्तेसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का मुश्तरका पैगाम। मुसल्लह अफवाज ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इआदा किया। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय कब्ज़ा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ तशवीशनाक हैं। मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश तशवीशनाक है। मुश्तरका पैगाम में कहा गया, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ बयानात जारहाना तर्ज़ अमल खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। ISPR ने मज़ीद बताया कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का मक़बूज़ा कश्मीर के शोहदा को खिराज अक़ीदत। मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों की जायज़ हक़ पर मबनी जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का इआदा। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का मुश्तरका पैगाम। मुसल्लह अफवाज ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इआदा किया। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की पुरस्कार मौत का मौमा हल न हो सका। पुलिस को मीर रज़ा की एप्पल वॉच से अहम तरीन डाटा मिल गया। डाटा में लेन देन का हिसाब और केस की मालूमात हैं। टेक्निकल टीम से ताहाल आईफोन का कोड क्रैक न हो सका। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफ सामने आ गए। मीर रज़ा को गोली पीछे से मारी गई, गोली जिस्म से आर पार हुई, लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई ख़राब था। MLO ज़राए का कहना है मज़ीद खोज लगाना बहुत ज़रूरी था। तो मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहता था, दुनिया छोड़कर कैसे चला गया। मीर रज़ा अली की मौत एक हफ्ते बाद भी पुरस्कार मुअम्मा बनी हुई है। कराची पुलिस की तफ्तीश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। पुलिस हुक्काम का दावा है कि तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। CTD सिंध ने मीर रज़ा की एप्पल वॉच अनलॉक कर ली। एप्पल वॉच से अहम तरीन डेटा मिल गया। लेन देन के मामलात और केस से मुताल्लिक अहम मालूमात सामने आ गयी। कराची ईस्ट पुलिस ने मीर रज़ा का मोबाइल फोन और घड़ी हासिल की थी। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि घड़ी और फोन से डेटा डिलीट कर दिया गया था। आईफोन और एप्पल वॉच भी CTD खुसूसी सेंटर भेजा गया। टेक्निकल टीम कड़ी से कड़ी मिलाने के लिए कोशा है। एप्पल वॉच की मालूमात केस में मददगार साबित होंगी। हुक्काम की 48 घंटे के अंदर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है। लाश की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कई सवाल उठा दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि लाश 24 से 36 घंटे पुरानी थी। गोली की एंट्री का साइज बड़ा जबकि एग्जिट का साइज छोटा है। ज़राए MLO के मुताबिक निशानात से वाज़े पता चलता है कि गोली पीछे से मारी गई और आगे से निकली। लाश की कमर पर गोली का छोटा निशान जबकि सीने पर बड़ा निशान था। लाश फूली हुई और चेहरा इंतहाई खराब था। चेहरा खराब होने की वजह सर के तफसीली मुआयने से मिल सकती थी। उल्टे हाथ की उंगलियां मुट्ठी की शक्ल में टूटी हुई घास के साथ बंद थीं। लाश के सीधे हाथ पर भी कुछ मशकूक निशानात थे। चेहरे पर ठोड़ी के नीचे भी एक जख्म नजर आ रहा था। इधर तफ्तीशकारों ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की एक CCTV वीडियो भी हासिल कर ली। क्राइम सीन पर थैला उठाए कचरा चुनने वाला नजर आ रहा है। कचरा चुनने वाला कुछ मिनट के बाद चला जाता है। तफ्तीशी हुक्काम कहते हैं कि शुबा है कि असलहा मुमकिना तौर पर यही शख्स लेकर गया। PCHS के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। मीर रज़ा अली की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीर में तजाद है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नताइज तस्वीरों से मैच नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें कोई और कहानी सुना रही हैं, रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जिस्म के बहुत सारे हिस्से काले और सूजे हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाना चाहिए था कि वहाँ कोई चोट तो नहीं है। गोली की समत में भी तजाद है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। की फाइंडिंग्स जो हैं वो तस्वीरों से मैच नहीं कर रही हैं और तस्वीरें जो हैं
وہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. یہی تضاد ہے جس کی وجہ سے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے زیادہ کویسچنز ریز کرتی ہے. بہت ساری ایسے باڈی کے حصے تھے جو بالکل کالے دکھائی دے رہے ہیں, جو بہت سوالن دکھائی دے رہے ہیں. ان کو پراپر طریقے سے دیکھا جانا تھا, ان کو پراپر طریقے سے ایکسپلور کیا جاتا کہ آیا ان کے نیچے ڈیکمپوزیشن ہی ہے یا وہاں کہیں کوئی کسی چوٹ کا نشان بھی موجود ہے. ڈائریکشن آف دا بلٹ میں تضاد ہے جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کو. ڈیکمپوزیشن جو ہے وہ چہرے پہ اور اوپر والے جسم کے حصے پر زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو باقی باڈی کے. تو جو فرق آ رہا ہے دونوں میں کہ اگر باڈی کا یہ والا حصہ زیادہ ڈیکمپوزڈ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا باڈی, تو اس کو ایکسپلور کیے جانا کی ضرورت تھی, وہ نہیں ہوا ہے. کراچی کے علاقے نرسری شارع فیصل پر میر رضا کے لیے احتجاج کیا گیا. نوجوانوں کی بڑی تعداد نے احتجاج کے دوران میر رضا علی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا. مظاہرین میں شامل میر رضا علی کی بہن نے بتایا رضا بہت اچھا انسان تھا, کیس سے متعلق پولیس تفتیش کر رہی ہے, لیکن ہمیں معلوم کرنا ہے بھائی کا یہ حال کس نے کیا, کون اتنی بے رحمی سے رضا کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے, پولیس کی طرف سے ہمیں کلوز اور چیزیں وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں. ان کو ان کی انویسٹیگیشن کرنے دیں, جو پولیس والے ہیں ان کو بیان دینے دیں, ان کو اسٹیٹمنٹس ریویل کرنے دیں. وہ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن, بالکل کر رہے ہیں. CIA کی پوری ٹیم بنی ہے, نئی ٹیم بنی ہے, اور وہ فلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس چیز کو. لاہور سے خبر ہے جس کے تھانہ ٹاؤن شپ میں 2 ملزم خواتین ہلاک ہو گئیں. خواتین انمول اور آمنہ چوری اور فراڈ کے الزام میں گرفتار تھیں. پولیس کے مطابق دونوں خواتین تھانہ لٹن روڈ منتقلی کے دوران ہلاک ہوئیں. ہلاک خواتین کو شہریوں نے مبینہ چوری اور فراڈ کے الزام میں پولیس کے حوالے کیا تھا. دونوں خواتین ریکارڈ یافتہ اور مبینہ طور پر منشیات استعمال کرتی تھیں. دونوں ملزم خواتین انمول اور آمنہ کو مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کیا گیا تھا. ویمن پولیس اسٹیشن منتقلی کے دوران دونوں کی طبیعت بگڑ گئی. اسپتال پہنچانے کے دوران دم توڑ گئیں. لاشیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئیں. واقعے کے تمام پہلوؤں کی شفاف, غیر جانبدارانہ اور میرٹ پر انکوائری کی جا رہی ہے. پشاور کے مدرسے میں نوجوان پر ڈنڈوں سے تشدد کا معاملہ. ARY نیوز کی رپورٹ پر CCPO میاں سعید کا فوری نوٹس. DSP چمکنی کو واقعے کی تفتیش اور قانونی کارروائی کے احکامات جاری کر دیے. تشدد میں ملوث ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا. چمکنی پولیس نے FIR درج کر لی. وائرل ویڈیو میں نظر آنے والے تینوں ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی. پولیس نے بتایا گزشتہ روز شہری کو چارپائی سے باندھ کر ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا. 8 سے 10 نوجوان چارپائی کے پاس کھڑے نظر آئے. گرفتار ملزمان نے پولیس کو بتایا شہری نے مدرسے سے مبینہ چوری کی تھی. لاہور پولیس کے ASI کی لڑکی سے مبینہ زیادتی, کارروائی میں تاخیر اور افسروں کو لا علم رکھنے پر SHO سمیت تھانہ غازی آباد کا پورا عملہ معطل کر دیا گیا. سب انسپیکٹر 8, ASI 5, ہیڈ کانسٹیبل سمیت 78 اہلکار معطل کیے گئے. معطل ہونے والوں میں فرنٹ ڈیسک عملہ, محرر اور ڈرائیور بھی شامل ہیں. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے مظفر آباد کے 2 حلقوں LA 27 کے تمام 196 اور LA 28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر آج ووٹ ڈالے گئے. دونوں حلقوں میں خراب موسم کے باعث 2 اگست کو پولنگ ملتوی کی گئی تھی. LA 27 مظفر آباد 1 کے 196 میں سے 145 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے سردار جاوید ایوب 15,094 ووٹ لے کر آگے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے سردار تبارک علی 14,178 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی نورین عارف 13,818 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں. LA 28 مظفر آباد 2 کے 174 میں سے 146 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار بازل نقوی 24,648 ووٹ لے کر آگے ہیں. نون لیگ کے امیدوار چودھری شہزاد محمود 21,965 ووٹ لے کر پیچھے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ LA 27 اور 28 میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری. پیپلز پارٹی کا LA 27 میں نون لیگ پر دھاندلی کا الزام. PP کا کہنا ہے کہ پولنگ عملہ نون لیگ کے عہدیدار کے گھر سے انتخابی سامان سمیت پکڑا گیا. پیپلز پارٹی نے چیف الیکشن کمشنر کو چٹھی لکھ دی. پولنگ عملے کو معطل کرنے اور کارروائی کا مطالبہ کر دیا. یہ دیکھیں جی پریزائڈنگ آفیسر صاحب یہ بیگ لے کے جا رہے ہیں, یہ داؤدی کھا کے, یہ دیکھیں جی بیگ یہ کدھر سے مورے لگا کے یہ واپس لے کے جا رہے ہیں.
घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। तैयारी पकड़े, टिक टॉक। थैले ले जाते, चेहरे छुपाते, ये लोग पोलिंग अमले के अरकान हैं जिन पर पीपल्स पार्टी की जानिब से संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप इनका नोटिस लें, इनके आप चेहरे देखें। ये नून लीग के अहदेदार के घर दावतें खा के और ये अपने पोलिंग बैग लेके ये कहाँ पे जा रहे हैं? इन पे मोहरें लगाने के बाद ये वापस अब जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने पोलिंग अमले की वीडियो जारी की, इल्जाम लगाया अमले के अरकान मुस्लिम लीग नून के अहदेदार के घर में बैठकर ठप्पे लगा रहे थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप देख लें, इनके चेहरे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल बेड़ी के तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके ये जा रहे हैं, नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। पीपी का मौक़िफ़ है कि पोलिंग अमला मुकर्ररा जगह छोड़कर 2 किलोमीटर दूर लीगी अहदेदार के घर मुंतकिल हुआ। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर मुलविस अमले के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। आपकी गिनती शुरू हो चुकी है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी के मजबूत हलकों में इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाया जा रहा है। पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। वीडियो के बावजूद मुतालिका पोलिंग अमले का ड्यूटी करना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। नून लीग के घर बैठ के मोहरें लगाने के बाद ये वापस जा रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान ने इलेक्शन कमीशन से अहले 27 मुजफ्फराबाद में मुबैना धांधली में मुलविस अमले को मुअत्तल करने का मुतालबा कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराए। मुजफ्फराबाद के अहले 27 और अहले 28 में मौसम की खराबी के बायस मुलतवी की गई वोटिंग आज कराई गई। आसिफ जरदारी निज़ाम गिरने नहीं देंगे, संभाल लेंगे। नून लीग की इतवार को मीटिंग में सूबों पर बात होगी जिसमें मैंडेट को पीपी ने जाली करार दिया। ये मैंडेट जितना मेरा है उतना ही पीपल्स पार्टी का भी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी उन वोटों से ही सदर बने हैं जिन्हें पीपी फॉर्म 47 कहती है। को जाली करार दिया है कि जितना मैंडेट मेरा है या मेरे वजीर आजम का है उतना ही ये मैंडेट उनका है। जिनको फॉर्म 47 का उन्हीं वोटों से वो आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं। इलेक्शन में फैसला अदालत ने करना है, अवाम अदालत है, अदालत फैसला करेगी, अवाम फैसला करेंगे। किसी टॉक शो में इसका सर मैं भी अवाम ही हूँ। मैं पर बूथ एम्पावर्ड लोकल बॉडी सिस्टम होना चाहिए या फिर छोटे यूनिट कह लें, सूबे कह लें, वो होने चाहिए। सबको दावत फिक्र होनी चाहिए, सबको डिबेट करनी चाहिए, जहाँ कंसेंसस हो उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। मीटिंग कॉल हुई तो यकीनन इसमें और भी बातें होगी, लेकिन इस बात के ऊपर भी ये क्योंकि करंट जो है वो बड़ा हार्ड इशू है तो इसके ऊपर भी बात होगी। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनमें इतनी अहलियत, सलाहियत, जिस नुक्ते पे आके आप बात को जो है ना वो जिस ख़तरनाक मोड़ की तरफ टर्न होता देख रहे हैं ना, मुझे यकीन है कि वो नहीं होने देंगे, वो इसका कोई हल निकाल लेंगे। पीटीआई ने वजीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी ने वजीर आज़म को धांधली शुदा करार दिया है। वजीर आज़म एतमाद खो बैठे हैं, हुकूमत ख़त्म हो गई। वजीर आज़म फौरी इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लें। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई दो राय नहीं, सिस्टम रीसेट होना है। सूबे या यूनिट्स बनाने का इस्तेहक़ाक़ मौजूदा असम्बली के पास नहीं। ये निज़ाम लपेट कर कौमी हुकूमत बनाए और नए इलेक्शन कराएं। वज़ीर दाखिला साहब ने क्वेश्चन किया हुआ, लेकिन एक अहम हुकूमती इत्तेहादी ने सवालिया निशान उठाए हैं और उन्होंने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। वज़ीर आज़म एतमाद को बैठे बिल्कुल असम्बली का इजलास बुला करके एतमाद का वोट लेना चाहिए। सुबह का एक अवामी मुतालबा रहा है, लेकिन हम नहीं समझते इस ईवान के पास ये इस्तेकाक है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को और इतने डिस्प्यूटेड इशू पे आगे बढ़ा जाए। 78 ईयर से जैसा भी हुआ सिस्टम को तो रीसेट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को लेके आते हैं, जिम्मेदारी एक की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास है। इलेक्ट कोई और हो जाता है, कुर्सी पे किसी और को बिठाया जाता है, तो सिस्टम ने तो कोलैप्स होना होता है। एक नेशनल हुकूमत की अशद जरूरत है, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, ये सिस्टम लपेट लें। नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए नया निज़ाम नहीं आ सकता। अब देखना है तीसरी ताकत ये काम कैसे करवाती। रिवायत के मुताबिक डंडा चलाएगी या इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं हमारे यहाँ सियासी पार्टियाँ नहीं शख्सियात हैं और उन शख्सियात के होते हुए नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बन सकते। मोहसिन नकवी साहब के उनके बयान की वजह से ज़रा रौनक ज़्यादा लग गई है।
2001 के हमारे तजुर्बे ने एक चीज तो साबित कर दी है, इन सूबों के साथ आप लोकल गवर्नमेंट नहीं बना सकते। एक हमारा मसला यह है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं, हमारे यहाँ शख्सियात हैं, शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, उनके होते हुए तो इस तरह का कोई रिफॉर्म वो दोनों पार्टीज तो नहीं होने देंगी। अब तीसरी जो पार्टी है पाकिस्तान में सबसे रेलिवेंट है कि क्या वो ये काम वैसे ही करेंगे जैसे वो बाकी सारे काम करते हैं, यानी डंडे से, या वो मुल्क के अंदर एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सूबे केक काट कर नहीं बनाए जाते, ये इंतजामी मामला है। आवाम से पूछा जाए नया सूबा चाहते हैं या नहीं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए JUI सरबराह ने कहा हालात ऐसे हैं कि लोग अपने इलाकों में भी नहीं जा सकते। मोहसिन नकवी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो काबीना के रुकन हैं, अगर वो समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है तो फिर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ताकत के ज़रिए मसाइल हल नहीं किए जा सकते, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में मौजूद है। सियासतदानों को मुल्क में काम करने का मौका नहीं दिया गया। नए सूबों के क़याम से मुतालिक हर फैसला मुशावरत से होना चाहिए और कौमों की शनाख्त को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन का इजलास बुलाने का मुशावरत दे दिया। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। AIY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन में आवाम की अक्सरियत ने राय दे दी। इंस्टाग्राम पर 75% वोट सूबों के हक में आया, 23% ने मुखालफत में वोट दिया। वोटिंग का सिलसिला जारी है। पूरे पाकिस्तान भर के अंदर बहुत सारे सूबे बनने चाहिए। नए सूबे बनाने में कोई हर्ज नहीं है। ये एक ऐसा इक़दाम है और इसको फिलफोर कर देना चाहिए। मजबूत मईशत और इस्तेहकाम। अवाम की अक्सरियत का मानना है कि मुल्क में नए सूबों का क़याम ज़रूरी हो गया है। ARY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन के दौरान फेसबुक पर 95% पाकिस्तानियों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 5% ने इसकी मुखालफत की। यूट्यूब पर भी 75% लोग नए सूबों के हामी हैं, 25% ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 67% लोग समझते हैं कि नए सूबे वतन अजीज के लिए नागुज़ीर हैं, 27% ने इसकी मुखालिफत की और 6% ने लाताल्लुकी का इजहार किया। इंस्टाग्राम पर भी 75% लोगों ने नए सूबों को ज़रूरी करार दिया, 23% लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुखालफत की। राब्ते की वेबसाइट X पर भी अवाम ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया, 73% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 23% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% अवाम ने नए सूबों की अहमियत को तस्लीम किया, महज 3% ने मुखालफत की। ARY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन अभी जारी है। अगर आप नए सूबों से मुताल्लिक अपनी राय देने से रह गए हैं तो आप अब भी इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का NDMA के हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया कि चेयरमैन NDMA ने मानसून सूरत हाल और आफात से निपटने से मुतालिक इंतजामात की तफसील बताई। फील्ड मार्शल को डिजास्टर लेंस 2026 और जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से भी आगाह किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने NDMA की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को सराहा, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयारी और मौसर इदारा जाती राबतों पर जोर दिया। हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल को नागुज़ीर करार दिया। फील्ड मार्शल ने यह अज़्म दोहराया कि पाक फौज, सिविल इंतज़ामिया और NDMA की हर मुमकिन मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार है। इमदादी और बहाली की कार्रवाइयों में पाक फौज भरपूर किरदार अदा करेगी।